उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा। इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये बातें सिर्फ उससे वो ही प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो मान रहे हमारे तो सुनने में आज तक यही आता रहा कि एक दफा पाकिस्तान जंग वगैरह जीत गया था, शायद वो कारगिल की जंग थी, पता नहीं कौन सी जंग थी। जब नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि नहीं आप वापस आ जाओ, तब हजारों लाखों की तादाद से फौजी वगैरह शहीद हुए थे। ठीक है, वो सब इनका किया जा रहा था। ये आईफोन कौन सा है? ये 15 Pro Max और कितने का? पीटीए नॉन पीटीए? ये पीटीए अप्रूव है, तकरीबन 5-10-5-20 तो आईफोन इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ और पाकिस्तान में ये हम पीटीए अप्रूव कराना है तो सानू 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही है, सिर्फ अप्रूव कराने के लिए तकरीबन 1.5 लाख, आपको बेहतर पता होगा, 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। 70-72 हमें आईफोन, वो इतने में इंडिया में 70-72 का आईफोन 15 Pro Max आ जाता है। ठीक है, देखने वाले वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे आईफोन 15 Pro Max अगर अप्रूव्ड हो वहाँ पे तो वो वहाँ पे अप्रूवल का सीन ही नहीं है। अच्छा हाँ, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो इन्होंने मास्टर की डिग्री कर ली, ये स्टॉल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके माइंड में होगा कि भाई मैंने तो डिग्री की है। मैं आ जाती है कि मैंने मास्टर की डिग्री की है, मैं ये। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। शहबाज शरीफ का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कारगिल वॉर से पहले जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए थे समझौता एक्सप्रेस की बात करने के लिए और समझौता करने के लिए कि चलो पीस पे हम बैठक बैठा लेते हैं, तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने धोखाधड़ी से कारगिल वॉर छेड़ दी और उस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। और यही बात अब शहबाज शरीफ जो है अपने बयान में कह रहा है कि हमारी गलती थी कि हमने जो है ना पीस जो समझौता था उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उसके अपोजिट काम किया। और अब ये जो बयान है ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तो इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी अपना किस किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ अच्छा टॉपिक ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, नवाज शरीफ साहब जब 1990s में प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बने थे, अगर लेट्स सपोज तब से लेके आज तक वही चलते आते या मतलब स्टेबिलिटी रहती पॉलिटिकली, तो क्या पाकिस्तान की हालत बेहतर होनी थी? पाकिस्तान में डॉलर 50 रुपये 40 रुपये का होना था। और इस तरीके से देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कोई भी, अगर आप किसी भी पार्टी को देते हैं ना, जैसे इमरान खान को भी अगर आप 5 साल पूरे करने देते तो स्टेबिलिटी तो आ सकती थी। अब 20-25 साल तो किसी को मिलते नहीं है भाई, एक साथ ही मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी को भी अगर आप जरदारी को भी दे देते ना 5-10 साल का हैंड ओवर दे देते, यार कर लो 5-10 साल तुम्हारे पास है। यहाँ पे तो हमारा ये लामिया भाई 4 साल से 3 साल से 4 साल से ज्यादा हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं। 10 साल तो बहुत दूर, ये नेबर कंट्री में 10 साल हुआ है इस दफा। बिल्कुल इस बार मोदी को, लेकिन किसी को भी दे देते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर इसको ले लिया, वो भी ठीक है कि हाँ उनका काम जरा ज्यादा अच्छा है, औरों की निस्बत उन्होंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, एक स्टेटमेंट उन्होंने और दी है जिसके ऊपर हम वीडियो, उन्होंने ये बोला है कि भाई 1999 में जो कारगिल वार उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि वो हमने चीट किया इंडिया को, जो पीस एग्रीमेंट है वो हमने तोड़ा, इंडिया ने नहीं तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ये बताया जाता है, मतलब आपने भी ये सुना होगा जी, इंडिया रात के अंधेरे में वार कर देता है, ये कर देता है, मतलब इंडिया अटैक कर देता है। देखें हमारा, अब मुझे पता नहीं है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमारे तक जो बातें आती हैं उसमें और हम पढ़ते हैं रियलिटी में फ़र्क हो सकता है। और जहाँ तक अवाम को अब लगता है पाकिस्तान में कि ऐसा फ़र्क है, बिल्कुल है। ठीक है कि हमें बताया कुछ जाता है और एक्चुअल में यानी हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे स्कूल के सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उनमें और रियलिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क है, हो सकता है। तो उससे पाकिस्तान की यूथ या पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को नुकसान नहीं है? देखिए हमारी एजुकेशन सिस्टम पे तो वैसे भी अब बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनली हमारा एजुकेशन सिस्टम माना ही नहीं जाता, तस्लीम ही नहीं किया जाता। जो स्कूलिंग लेवल है वो प्ले ग्रुप टू मैट्रिक है, ये तो वैसे ही किसी खाते में नहीं आता, तो आप उसको एजुकेशन सिस्टम बोले ही ना। ठीक है, पाकिस्तान की जो यूथ है अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी वजह से बेहतरी आ सकती है? नेबर कंट्री से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्या वजह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आईटी की या इकोनॉमी उनकी बेहतर हो रही है, उसकी क्या रीज़न है? ओनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भले आप इमरान खान को ले आए, नवाज शरीफ को ले आए, जरदारी को ले आए, मुशर्रफ को ले आए, जिसको लाना ले आए, उसको
पूरा इख्तियार है कि अपने 5 साल हुकूमत पूरे करें। करें, जो इसको भी देना देते हैं भाई, कोई ठीक मसला है। नहीं। अच्छा शायद वो जो इंडिया या कोई भी दूसरा कंट्री है उसकी यही रीजन है। बिल्कुल ऐसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। एज ए पाकिस्तानी मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कम से कम तालीम अच्छी दें। तालीम हमारी यही नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें, टाइम से एकेडमी भेजें, उनको थोड़ा शऊर भी दें। जो भी मार्केट में नई चीज़ है उससे उनको वाकिफ करें। अभी भी हम आईटी की बात अभी जितना कर रहे थे, नेबर कंट्री हमारी, वो हमारे से बहुत आगे है। हमारे उनके पास बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, उनके पास एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब आईफोन का मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ, और पाकिस्तान में ये हम पीटीए प्रूव कराना है तो सानू 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही है, सिर्फ अप्रूव कराने के लिए तकरीबन 1.5 लाख, आपको बेहतर पता होगा, 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। 70-72 हमें आईफोन, वो इतने में इंडिया में 70-72 का आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाता है। ठीक है। देखने वाले वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर अप्रूव्ड हो वहाँ पे तो वो वहाँ कितने पे अप्रूवल का सीन ही नहीं है। अच्छा हाँ, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है तो हमें ये बस हमारे पाकिस्तान में है। अच्छा, ये सोच के कैसा लगता है आपके ख्याल से कि मतलब वहाँ पे टेस्ला, वहाँ पे आईफोन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ क्यों आती हैं? क्या ये वजह कि आबादी ज्यादा, सिर्फ ये वजह? नहीं, ये वजह नहीं है। तो फिर आबादी दुनिया में हमारे से कम, ऐसे कई मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, बहुत कम है। वो बहुत, इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल। नहीं, इंग्लैंड तो एक खैर रियासत है, यूके यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा है, ठीक है। लेकिन वो न्यूजीलैंड भी है, छोटी सी कंट्री है, वो तरक्की याफ्ता है। ये आपके स्टूडेंट्स पे करती है, और आपके आईटी, आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लोग तो हमारे दूसरे कामों में बहुत ज्यादा आगे। वही बात है, हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें खास तौर पे हमारी पॉलिसीज बेहतर होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। अच्छा, क्या वजह है कि वहाँ पे अगर जैसे आप आईटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उस तरीके से नई बूम आया, वहाँ पे कैसे आ गया? वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके यहाँ बहुत अच्छी है। उनके यहाँ देखा 10 साल मोदी को मिले हैं, भले वो हम इसी बहस में उलझते हैं कि वो मुसलमानों के साथ अच्छा है नहीं अच्छा है। ठीक है। ये हमारा और ये बात तो देखें, मुसलमानों के साथ अच्छा है या नहीं अच्छा, ये हम यहाँ पे बैठ के कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो वहाँ के मुसलमानों को बेहतर पता होगा। दूसरे नंबर पे या तो आपकी या मेरी कभी बात हुई हो, मेरी तो बहुत से वहाँ के मुसलमानों से बात होती है, वो कहते हैं कि, और बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद है, आपकी कभी बात हुई हो? मैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे रहता हूँ, जैसा कि अभी भी मुझे जाना है, हज पे जा रहा हूँ। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आप यहाँ से ले लें, हम एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि दिखावे के लिए बड़े बड़े जानवर या कॉस्टली जानवर, इतने वो जानवर मालिया पे 500 किलो का गाय हैं, अब वो 1.5-2 लाख, लेकिन लोग खूबसूरती देख के 8-8, 10-10 लाख की लाते हैं। बिल्कुल आपको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी आसान करें लोगों के लिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते या कर, मतलब वाजिब है उनके ऊपर, लेकिन वो इतनी सख्त नहीं रखते कि जाके 70,000 रुपये का बकरा खरीद सके, 60,000 रुपये का बकरा खरीद सके, मिनिमम जो छोटा है। एक छोटी सी इसकी मिसाल है, इज्तिमाई कुर्बानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है 28,000 26,000 लाहौर में इस वक्त रेट है इज्तिमाई कुर्बानी का, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें। अब इंडियन रुपीज़ की आप बात करें, वहाँ पे अगर किसी ने हिस्से में कुर्बानी करनी है, जैसे इंडियन लोग हमारे दोस्त करते हैं वहाँ पे, तो उनके हाँ हिस्सा ही 2500 इंडियन 2500 रुपये का हिस्सा। अच्छा, और हमें तो मतलब ये रेट तो इतना फर्क जो है सो है, हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने दी जाती। वहाँ पे गाय मेल की कुर्बानी सारे करते हैं, ठीक है, हिस्से की कुर्बानी। और आपने जो रेट की बात बताई है, ये आपको कैसे पता चला? मतलब आप देखिए, मैं अभी हज पे जा रहा था, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं सोच रहा था कि ना मैं अपनी वाजिब कुर्बानी पाकिस्तान में भी तो अदा करनी है, हज की कुर्बानी अलग होती है पाकिस्तान में, या किसी भी कंट्री में आप कर सकते हैं वाजिब कुर्बानी अदा। तो गोश्त भी हमारे यहाँ मतलब बांट दिया जाता है गरीबों में। तो मैं इधर हूँगा नहीं, तो मैंने सोचा यार कुर्बानी तो करनी है, इधर भी हिस्सा डालना है। मेरे कुछ अजीज थे, इंडिया में रहते हैं, अजीज से मुराद मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से दोस्ती वगैरह, तो उन्होंने वैसी पोस्ट लगाई हुई थी इज्तिमाई कुर्बानी। तो मैंने उन पर पोस्ट दिया कि 2500 रुपया रेट था, 1500, 2500, 3500 रुपये इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से का रेट था। मतलब अगर आप 1500 ही ले लें तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3.50 कर लो पाकिस्तानी रुपये, 6,000 रुपये का तो हमारे पाकिस्तानी 6,000 रुपये की वहाँ पे जो चीज वहाँ पे 6,000 की मिल रही है पाकिस्तानी 6,000 की, यहाँ पे वो तकरीबन 28-25 आप कर लें, चले 3,000 कम 2-3,000 कम कर लें, ये इतना फर्क। हालांकि हम इस्लामिक कंट्री हैं और हम हमारे नजदीक के इंडिया एक नॉन इस्लामिक, यहाँ हम ये कहते हैं कि जी वहाँ पे जुल्म और ये है वो बिल्कुल मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। तो फिर तो मतलब अगर ये रियलिटी है, देखने वाले बताइएगा वहाँ पे क्या ये चीजें चलती हैं इस तरीके से, तो फिर यहाँ ऐसा जुल्म तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी रिलीफ होना चाहिए। रिलीफ असल में हमने ना खुद अपने ऊपर ये किया हुआ है, हवा बनाया हुआ है एक चीज को कि यार ये कुर्बानी है तो हमने महंगे से महंगा। नहीं, इसके अलावा और भी रमजान आता है, चीजें हम महंगी कर देते हैं। हाँ, अब ये देखे ना कितनी बड़ी, अब इंडिया में रिलीफ मिलता है। मुस्लिम्स कम्युनिटीज जो है वहाँ पे, मैंने इस बार सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी सिख फैमिलीज या हिंदू फैमिलीज, मुसलमानों के लिए रमजान आता है तो रिलैक्सेशन
किसी ने मतलब उनको अफ्तारी पहुंचा दी, भले वो एक जबरदस्त। हम कहें यार हिंदू ठीक हो गया। मुसलमान है, लेकिन नहीं वो खाना लोग पीना- मिल के रह रहे हैं। वो मिल के रहते हैं नहीं रहते वो भी एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे ख्याल किया जाता है एक दूसरे का कि यार चलो मुसलमानों का एक त्योहार आ ठीक रहा है, है। हमें ना पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से जहाँ पे भी हमारी जुबान समझी जाती है लोग हमें देखते हैं। एक मास्टर का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट मेरे साथ बैठा है, कोई आप ऐसी बात करें, मतलब लेट्स सपोज आप देखने वालों को पता चले कि हाँ यार इधर भी जो पाकिस्तान में एजुकेशन है खासतौर पे मास्टर लेवल की बात, इस सेंस में कि भाई अपनी फील्ड के हवाले से ही कि क्या आप उसे कहना चाहेंगे, ताकि पता चले कि यहाँ पे भी डिग्री प्रॉपर करवाई जाती है। नहीं मैं समझा नहीं आपका। नहीं मतलब प्रोफेशन की अगर बात करेंगे पाकिस्तान में किस तरीके से उसे लेके चला जा रहा है, आपने डिग्री कर ली, अब आपको क्या, आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मैं कोई जॉब नहीं कर रहा। पाकिस्तान वजह? में डिग्रीज वगैरह की कोई डिमांड नहीं है। मैं यही पाकिस्तान में जो पढ़ गया वो इवन के परेशान है एज कम्पेयर टू जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, जो पढ़ जाता है उसको जॉब करनी पड़ती है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपना कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ये देता हूँ। इन्होंने मास्टर की डिग्री कर ली, ये स्टॉल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके माइंड में होगा कि भाई मैंने तो डिग्री की है। मैं आ जाती है कि मैंने मास्टर की डिग्री की है, मैं अब ये करूं ठीक है। और इवन के मैं जॉब करूंगा तो मैं इनसे बेहतर नहीं हूं, मैं इनके हाँ। नीचे ही ओए होए रहूंगा। होए। और हमारे इस्लाम भी ये इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम कहता है कि अपना बिजनेस करो, और ये पढ़ के इंसान अपना आप जाया करता है पाकिस्तान में। अब मैं मास्टर किया है, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह किया है, अब मैं बाहर जाने का ही प्लान है। ठीक है। इवन का जो पाकिस्तानी यहाँ से मास्टर वगैरह कर रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, उसका बाहर जाने का ही प्लान है। ठीक हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है। कहीं आपने जॉब भी करनी है, गवर्नमेंट लेवल पे आप अप्लाई करते हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, आप अगर टेस्ट पास कर भी लेते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू में सिफारिशी भर्ती होते हैं। ठीक है, या फिर पैसे चलते बिल्कुल हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपको बेहतर पता है मास्टर लेवल की जॉब की सैलरी कितनी होती है स्टार्ट? मास्टर लेवल के इंसान को जॉब मिलती ही नहीं है। एक पहले ऑलमोस्ट मिल गई तो कितनी? 30,000 50,000 40,000 एक्सपीरियंस वाले लोग रखते हैं। वैसे तो जॉब वाले मास्टर करके चला जाए कोई देखता ही नहीं है। ठीक हो गया। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ ये जो भाई का जो स्टॉल है ये कम से कम भी 1 लाख के प्लस जो सा मंथली अपना कमाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही मेरा एक कजन है, उसकी छोटी सी शॉप है, मोबाइल शॉप, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख 2 लेकर अर्न करता है। ठीक हो गया। और हम पढ़ लिख गए, हम मोबाइल की शॉप भी नहीं डाल सकते। मुआसरे वाले भी बातें कह रहे हैं कि यार तुमने 16 की है, तुम ये अब मोबाइल ये शॉप लगा के शॉप बैठ के। डालो। अच्छा, टॉपिक ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपना सदर बने अपनी पार्टी के फिर से। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं 1990s में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, तब से लेके अब तक मुझे वर्क करने दिया जाता, काम करने दिया जाता, तो आज पाकिस्तान में डॉलर होता 40-50 रुपए का, आटे की कीमत होती कोई 15-20 रुपए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये सिर्फ बातें ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पॉलिटिशियन आता है वो ऐसे ही कहता है कि मैं होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं होता तो मैं ऐसे कर देता। 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या किया उन्होंने? ठीक हो गया। इवन के मुल्क को बिगाड़ने वाले ये हैं। ये हमारे मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है। आप कानून को ही देख लें, कोई कानून है, पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, वो इमरान खान के पीछे लेग हैं, पुलिंग। बस इसी तरह। ठीक है, ठीक हो गया। और अच्छा, एक और ये उन्होंने ऐसे काम करते हैं जो शो ऑफ हो, मीन के सिर्फ अवाम को नजर आए। ब्रिज बना दिए, अंडरपास बना दिए, ये सड़कें बना दी। ठीक है, ऐसे काम जो नजर नहीं आते, जो हमारे मीन के मुल्क की बेस बेहतर करें, ऐसे काम नहीं करते। ठीक और हो गया। आप दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की इज्जत देख लें, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इसके को कुछ ऊपर भी भी नहीं समझा इसके जाता। ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात साथ और भी की है। उन्होंने बोला कि जो कारगिल 99 में कारगिल वार हुई, उन्होंने बोला कि हमने जो उनसे पीस एग्रीमेंट तोड़ा, यानी कि हमने धोखा दिया, अदरवाइज इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं था हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा ये बताया जाता है दुश्मन यानी इंडिया ने, दुश्मन ने रात को वार कर दिया, पीठ पे वार कर दिया, वो हिंदू हैं वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद मान रहे हैं कि वो एग्रीमेंट हमने तोड़ा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बातें ही सिर्फ उस करते टाइम हैं। वो ही प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो मान रहे हमारे हैं। तो सुनने में आज तक यही आता रहा है कि एक दफा पाकिस्तान जंग वगैरह जीत गया था, शायद वो कारगिल की जंग थी, पता नहीं कौन सी जंग थी, जब नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि नहीं आप वापस आ जाओ, तब हजारों लाखों की तादाद से फौजी वगैरह शहीद हुए थे। ठीक है, वो सब इनका किया जा रहा था। ठीक हो ये गया। बस ऐसे ही कहते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, आपसे अगर मैं पूछूं, आप जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं या बिजनेस करते हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट किया अभी। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है? बीकॉम। बीकॉम। और बिजनेस क्या कर रहे हैं? मैंने ये ज़रिए अद्वियात की शॉप डाली ठीक हो गया। और कंपनी से फ्रेंचाइज ली है। ठीक हो गया। टॉपिक इनसे जो डिस्कस करते हैं, बड़ी मज़ेदार इन्होंने बात की है। लेकिन आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को धोखा दिया 1999 में, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? ये इस हवाले से मुझे नहीं पता क्या धोखा दिया। मतलब कि वो पीस एग्रीमेंट हमने तोड़ा। पीस एग्रीमेंट होता है ना कि भाई दोनों कंट्रीज में जंग नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो हमारी साइड से तोड़ा गया।
नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप अपनी ओपिनियन के पाकिस्तान में जो मौजूदा गवर्नमेंट है बेहतरी ला सकती है या ओवरऑल? अगर इन्होंने बेहतरी लेके आनी होती तो काफ़ी देर पहले ला सकते थे, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के ये डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहना। ठीक है, ठीक हो गया। अगर ये यही रहे तो पाकिस्तान कभी ऊपर नहीं आ तो सकता। कौन डिजर्व करता है? इमरान खान डिजर्व करता है, लेकिन उन्हें भी मौका मिला, उन्होंने आपके ख्याल से मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया है। ठीक है, जो नहीं समझते वो यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो देखें, मतलब लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ किया तो मुझे आगे से कोई बोलेगा कि क्या किया बताओ, तो आपने इमरान खान साहब ने क्या किया? उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की इज्जत बनाई है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर 3 दफा रहे, इन्होंने क्या किया है? ठीक है, अब देखें, हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिम्मेदार हैं। इमरान खान की हुकूमत में हर जिम्मेदार खुश था। ठीक है, इन्होंने आगे क्या हाल कर दिया जिम्मेदारों को? अभी तो वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, वो जो सड़कों पे आते हैं, ठीक है, उनको उठा के जेलों में दे देते हैं। ठीक है। ये क्या निजाम है? पिछले साल 4000 रुपए गंदम का रेट था। ठीक है। इस साल अभी 2500, 2700, 3000 के राउंड बाउंड है। ठीक है, हो गया। इन्होंने जो बाहर से गंदम लिया उससे पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये चीज है। तो अच्छा, गंदम ही नहीं ठीक। आप एक जिम्मेदार हैं, आपको ये भी पता होगा नेबर कंट्री में अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से कितना टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे कितना वर्क किया जा रहा है। हर कंट्री में जो उनका जिससे वो मुल्क कामयाब होता है ना, उस चीज को वो काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उससे इंटरनेशनल स्टूडेंट से वो काफी ज्यादा अर्न करते हैं। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो ज्यादा अर्निंग पॉइंट है वो पाकिस्तान का ज़राअत ही है। एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर से पाकिस्तान ऊपर जाता है। और अगर हम जिम्मेदारों को ही कुछ नहीं करेंगे, जो दिन रात अपने मेहनत पसीने से काम करते हैं, हम उनका हक खाएंगे। ठीक है, जो दवाइयाँ वो दिन ब दिन कितने रेट हो गए हैं। और ठीक है, और जो गंदम का रेट है, जो चावलों का रेट है, वो इतना नीचे आ गया, नीचे आता जा, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, जिम्मेदार क्या करे? ठीक हो गया। जाहिर बात है इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आप ये ग्लास कितने का है? ये 130 का। 130 का मेरे ख्याल से मुनासिब है। आपके वहाँ से कितने का मिलता है जहाँ से आप देख रहे हैं, बताइएगा। अच्छा, इस टॉपिक पे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखें, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे फिर आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से काम करता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसे पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो इनकी लेग पुलिंग करूंगा, या ये कहूँगा कि भाई मैं सबसे अच्छा हूँ, जो बुरा हुआ है वो इनकी वजह से हुआ, ये बनेंगे, वो मुझे चोर कहेंगे। अगर ऐसे करते रहेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी इसी तरीके से मजाक बनता रहेगा। मुझे पाकिस्तान से अगर वाकई में दर्द है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, हर पाकिस्तानी शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और साथ ही साथ तमाम पॉलिटिशियन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदरवाइज हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे और दुनिया जो सी है वो डेवलपमेंट, आईटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करती करती आगे जाती नजर आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी इसे डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली होंगी। ये जो भाई आया उसने सारी बातें सही बोली कि हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कदर नहीं होती है, चाहे ये पढ़ाई करें या ना करें, बात वही है नील बटे सन्नाटा वाली। अब इसने मास्टर्स कर लिया है तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बेचारों को जॉब नहीं मिल रही है, खाली बैठा है। और उससे पहले जो बंदा, जो एक शॉप ओनर था, उसने पहली बार मैंने भी देखा पाकिस्तान के अंदर QR कोड किसी ने लगा रखा है कि स्कैन करके आप पैसे दे सकते हो। उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि हाँ भाई तुम में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अब बात करेंगे जो शहबाज शरीफ ने बोला। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ 3 बार आ चुके हैं और 3 बार जब भी आए कंप्लीट नहीं कर सके अपना पूरा टर्म जो है, और टर्म कंप्लीट नहीं की। उसका रीज़न देखिए, सबसे पहले रीज़न वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए होंगे वो पूरे नहीं किए होंगे। दूसरा रीज़न, उनके साथ, उनके खिलाफ जो है वो साजिश, यानी कि पाकिस्तान में हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ वो होता ही है, वो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तीसरा, इन्होंने जो है पब्लिक को रिलीफ ही नहीं दिया, तो पब्लिक परेशान, पब्लिक ने चलता बनो, तो ये बात तो है। और जो शहबाज शरीफ ने कहा कि भैया हमारी ही गलती थी कि हमने जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुआहदा किया था उस पर हम खड़े नहीं उतरे, और वाकई में धोखाधड़ी से तो तुमने कर दिया, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी करना तो पाकिस्तानियों की रग रग में है। कई बार, एक बार नहीं है, कई बार भारत ने दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ाया कि हाँ भाई चलो भूल जाते पुरानी बातें, अब फिर से दोस्ती करके अपना काम स्टार्ट करते, लेकिन हर बार पीठ पर खंजर भोंका गया, हर बार जो है इन्होंने थूक कर चाटा।
लेकिन अब की बार नहीं होगा, क्योंकि अब की बार भारत जो है बात करना ही नहीं चाहता है। फ्रेंड्स, आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।